हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। 8 बज चुके हैं और आज हम लोग का क्लास सेकंड स्टार्ट होने वाला है, डे सेकंड। कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि आप थोड़े से काउंटर्ड स्ट्रक्चर पढ़ के तीन स्ट्रक्चर पढ़ के आप अपना डेली रूटीन कैसे बता सकते हैं। नॉट इवन योर डेली रूटीन ओनली, सिर्फ और सिर्फ आपका डेली रूटीन नहीं, अपना डेली रूटीन, अपने फ्रेंड्स का डेली रूटीन, अपने घर वालों का डेली रूटीन, जिसका डेली रूटीन बताना है, तीन स्ट्रक्चर पढ़ के आप बता सकते हैं। तीन स्ट्रक्चर में मैंने आपको बोला क्या तीन स्ट्रक्चर पढ़ के आप डेली रूटीन बता सकते हो, लेकिन मेनली हमने कितना स्ट्रक्चर का यूज किया? सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रक्चर का, सिर्फ हमने एक स्ट्रक्चर का यूज किया है। वो कौन सा? सब्जेक्ट प्लस एक्शन फर्स्ट या फिर एक्शन फिफ्थ। बस ये यूज करके हमने कल के क्लास में डेली रूटीन बोला है। अब देखो, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको कितना सीरियसली ले रहे हो, ठीक है ना। वीडियो देखना, देख के भूल जाना, दिस इज समथिंग डिफरेंट। जो डेडिकेटेड होगा ना, मर्जी के उसको बोलना ही है। 15 मान लो कि 15 दिन में किसी का इंटरव्यू है और उसको बोलना ही है मर्जी के किसी तरह से, तो उसके लिए ये रामबाण काम करेगा। गैरेट, उसके लिए ये रामबाण काम करेगा। सिर्फ और सिर्फ इसको याद रख के आप अगर किसी भी अननोन लैंग्वेज को अगर थोड़ा बहुत बोल पाते हो, दैट्स द बिगेस्ट डील इज दिस, ठीक है ना। देखो, आज इसी सीरीज में हम लोग आगे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियो देखा और बोलने का ट्राई किया। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियो को देखा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा उसी तरह का एक दो स्ट्रक्चर हम लोग आगे के लिए देखें और देखें कि उस बेस पे हम कैसे बोल सकते हैं। तो लेट्स द क्लास गेट स्टार्टेड। ओके, see, in today's class, first in first 5 minutes we are going to practice, so that कि मुझे ये पता चल सके कि आप लोग जो हैं वो कितना प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है ना। मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के साथ मैं लाइव आऊँ, बट अभी आप उस तरह से रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे हैं, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ। अगर आप रिस्पॉन्ड करेंगे, कितने मेरे साथ ऐसे जुड़ने वाले हैं लाइव, अगर आप जुड़ने के लिए बोलोगे तो मैं लाइव आ सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताना अगर आप लाइव आना चाहते हो, लाइव मुझसे कॉन्वर्सेशन करना चाहते हो। इवन कि मैं मीट पे भी आपका क्लास लेने के लिए रेडी हूँ, गूगल मीट पे, सो दैट कि लाइव टू कॉन्वर्सेशन भी हो सके, नॉट इन द कमेंट बॉक्स ओनली। आप डायरेक्टली फेस टू फेस बात भी कर सके घर बैठे ही आप मुझसे, और जितने भी आपके डाउट्स है, जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर स्पीकिंग, आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि कितना लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं इन स्पीकिंग क्लास। अगर 20+ स्टूडेंट हो गए तो मैं लाइव लेने के लिए रेडी हूँ। चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो हम लोग का क्लास है, फर्स्ट हम लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे 3-4 मिनट के लिए और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट स्टेटमेंट इज, हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया। चलो चलते हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलो चलते हैं यहाँ से। देखो, तो ये रेगुलर बोला जाने वाला स्टेटमेंट है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, फैमिली के साथ है, मॉम के साथ है, डैड के साथ है, भाई बहन के साथ है, और कहीं आपको जाना है तो क्या बोले? चलो चलते हैं यहाँ से। कहीं से आपको निकलना है, कहीं से आपको उस जगह को छोड़ना है तो क्या बोलते हैं? चलो चलते हैं यहाँ से। ये एक्चुअली लेट का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? लेट का है, ठीक है ना। लेट एक टॉपिक है जिसके अंदर ये सारे स्टेटमेंट्स आते हैं। तो वो मैं डिस्कस कराऊंगा आपसे बाद में, जब आप बोलना स्टार्ट कर दोगे थोड़ा बहुत। अभी सीधा से समझ लो कि चलो चलते हैं को क्या बोलोगे?
लेट्स गो फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, चलो चलते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल है, तुमने उसे देखा क्या, तुमने उसे देखा क्या, तुमने उसे देखा क्या, कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे, डिड यू वॉच हिम। देखो इन सबके स्ट्रक्चर्स में आपको बताने वाला हूं, लेकिन जो रेगुलर बोले जाने वाले ऐसे स्टेटमेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ 2 3 4 5 बता देता हूँ, सो दैट कि आप इनका यूज कर सको, एटलीस्ट कुछ बोलना स्टार्ट कर सको, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है विद इन 7 डेज आपको बुलवाने के लिए। चलो, तुमने उसे देखा क्या, ओके। नेक्स्ट है, कल तुम कहाँ थे, कल तुम कहाँ थे, कल तुम कहाँ थे, कैसे बोलोगे, yesterday, yesterday where were you, where were you, yesterday where were you। नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट है जिसको ऑलमोस्ट सारे लोग यूज करते हैं, सारे लोग। चलो फोन रखते हैं, चलो फोन रखते हैं, फोन रखते हैं, बाद में करेंगे, बाद में कॉल करेंगे, बोलते हैं ना। नाउ हैंग अप द कॉल, फोन रखते हैं, नाउ हैंग अप द कॉल, विल कॉल यू लेटर, विल कॉल यू लेटर। ठीक है, कितना हुआ, 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं, 5 कर लेते हैं। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5, 5 कर लेते हैं। चलो, एक हमने बोला, एक हमने क्या बोला, क्या बकवास है ये, क्या बकवास है ये, कैसे बोलोगे, व्हाट रबिश, व्हाट रबिश इज दिस, क्या बकवास है, व्हाट रबिश इज दिस। ठीक है, तो ये जनरल 5 स्टेटमेंट्स हो गए, जनरल 5 स्टेटमेंट्स हो गए दैट कैन बी यूज्ड इन योर एवरी सिंगल कॉन्वर्सेशन। जितने भी टाइप्स के कॉन्वर्सेशन आप करने वाले हैं, कहीं ना कहीं इनका यूज आप करोगे ही करोगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर गोइंग टू स्पीक today's conversation, right? Okay, so the today's topic is going to be that did, today's topic is going to be did। अब देखो did क्या होता है, see today's topic is going to be did। did को ही हम लोग ग्रामेटिकल टर्म के अंदर सिंपल पास्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट। इसी को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ही बोलते हैं। ठीक, अब देखो इसका काम क्या है, रिकॉग्नाइज कैसे करोगे भाई, मेरा दिमाग में, मेरा दिमाग में ये कैसे आए कि अभी जो हम स्टेटमेंट बोलने वाले हैं उसमें डिड का यूज करके बोलेंगे, कैसे आएगा, सिंपल सा चीज है कि जब भी हम रीसेंट फिनिश्ड वर्क के बारे में बात करेंगे, रीसेंट फिनिश्ड वर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है, डेली वर्क के बारे में बात करेंगे इन पास्ट, पास्ट के अंदर जो डेली वर्क होने वाला है, जो अभी अभी काम खत्म हुआ उसके लिए जब बात करना हो तो किसका यूज करेंगे हम, डिड का।
किसका यूज करेंगे, डिड का। ध्यान में रखना ये चीज। अब कैसे यूज करोगे, देखो पहला वाला में क्या था कि कुछ सब्जेक्ट के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, कुछ सब्जेक्ट के साथ एक्शन का फिफ्थ फॉर्म। यहां पे देखो ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, ऑल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाने वाले हो, डिड, ठीक है। एंड और क्या यूज होगा, और यहाँ पे एक्शन का सेकंड फॉर्म यूज होने वाला है। क्या यूज होने वाला है, एक्शन का सेकंड फॉर्म। चलो देखो, आप घर से निकलते हो, आप घर से निकलते हो तो अगर आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं तो आपके पापा पूछते होंगे पक्का, नाश्ता कर लिया, क्या पूछते होंगे, क्वेश्चन है, आपके पापा आपसे पूछते होंगे कि क्या नाश्ता कर लिए, क्या नाश्ता कर लिए। पापा आपसे ऐसे नहीं पूछते हैं कि क्या आप नाश्ता कर लिए, या फिर पापा आपके ऐसे नहीं पूछते हैं क्या तुम नाश्ता कर लिया, नहीं, सीधा सीधा बोलते हैं क्या नाश्ता कर लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोल रहे हैं क्या आप नाश्ता कर लिए, यही चीज बोल रहे हैं क्या आप नाश्ता कर लिए, क्या आप नाश्ता कर लिए। तो ये अंडरस्टूड है। अब अगर हम ये लिखे तो क्वेश्चन ही पूछेगा कि सर कौन नाश्ता कर लिया। अभी एग्जाम्पल दे के बताए कि आपके पापा आपसे पूछ रहे हैं कि क्या नाश्ता कर लिए। चलो देखो तो स्ट्रक्चर कैसे बोलोगे, स्ट्रक्चर कैसे बोलोगे, हमने बोला क्या, इस सारे सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, डेड लगाओगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद एक्शन का, उसके बाद एक्शन का फर्स्ट फॉर्म एंड क्वेश्चन मार्क। देखो सबसे बड़ा स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ये होने वाला है कि सर अभी आपने लिखाया सेकंड और यहाँ पे आपने मुझे बताया फर्स्ट, ऐसा क्यों। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। हमने क्या बोला कि ऑल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, सबसे पहले डिड। तो डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, क्या है, ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म इज, डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है। तो ग्रामर का ये रूल बोलता है कि अगर आप क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म यूज कर लिए तो दूसरा बार जो उसका मेन एक्शन लगेगा उसमें सेकंड फॉर्म नहीं याद करोगे, नहीं लगाओगे, ठीक। अगर ये चीज भेजा में नहीं जा रहा है आपका कि क्या बोल रहे हो आप, समझ में नहीं आ रहा है, तो इतना सा बात याद रखो कि जहां पे डिड लग गया, जहां पे डिड लग गया वहां पे एक्शन का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, जहां पे डिड लग गया वहां पे एक्शन का सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। बस इतना सा याद रखो, बाकी कुछ नहीं। अब आ जाओ स्टेटमेंट के अंदर। सेकंड फॉर्म इज, नाउ देखो इधर, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, पापा ने क्या पूछा, डिड, सब्जेक्ट क्या है, यू, तो क्या बोलोगे, डिड यू, नाश्ता करना को क्या बोलते हो, नाश्ता करना को क्या बोलते हो, टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट। तो हमने क्या पूछा, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या आपने नाश्ता कर लिया। तो आप यदि नाश्ता कर लिए होंगे तो पापा से आप क्या बोलेंगे कि हाँ, ये तो नहीं बोलोगे कि मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने नाश्ता कर लिया, ऐसा तो नहीं बोलोगे। लेकिन क्योंकि जनरली घर में होता क्या है कि शॉर्ट में बोल के निकल जाते हैं, खा लिया, हाँ, हाँ बोल के निकल जाते हैं। तो अगर सिर्फ ये भी बोल रहे हो तो भी इसका सेंस यही है। तो बोलोगे कैसे, बोलोगे कैसे इस स्टेटमेंट को, पहले पूरा पूरा स्ट्रक्चर लिखो फिर बताते हैं शॉर्ट में। तो हाँ के लिए तो यस लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद एक्शन सेकंड। अब स्टेटमेंट अगर बोलना है तो क्या बोलोगे, यस आई टुक ब्रेकफास्ट, यस आई टुक
ब्रेकफास्ट। लेकिन शॉर्ट में बोलना होगा तो क्या बोलेगा आंसर? यस आई डिड, यस आई डिड। हाँ कर लिए। पूछते हैं ना पापा खा लिया? हाँ खा लिया। नाश्ता कर लिया? हाँ। यस आई डिड, हाँ मैंने कर लिया। और अगर स्टेटमेंट निगेटिव हो गया तो? और स्टेटमेंट अगर निगेटिव हो गया, बोला कि नहीं नहीं खाए हैं, पैसा दीजिए बाहर खा लेंगे लेट हो रहा है, बोला है ना। चलो तो अगर निगेटिव हो गया तो क्या बोलोगे? अगर आंसर निगेटिव हो गया तो क्या बोलोगे? कि नहीं मैंने नाश्ता नहीं किया। ऐसा नहीं बोलते हो आप लोग, सीधा सीधा बोलते हो नहीं नहीं किए हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताओ? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? नो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। क्या बोलोगे? डिड नॉट एन एक्शन फर्स्ट। सिंपल सा चीज है, बहुत सिंपल है। देखो अभी यहाँ पे बोलोगे कैसे? नो आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट। नो आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट। यहाँ तक क्लियर? शॉर्ट में बोलना होगा तो क्या बोलेगा? शॉर्ट में बोलना होगा तो क्या बोलेगा? नो आई डिडंट, नो आई डिडंट। ऐसे इसको डिडंट बोलते हो आप लोग, लेकिन सीधा सीधा शॉर्ट में बोलो नो आई डिडंट। बस इतना सा काम है, बस इतना सा काम है। इसका बेनिफिट देखो क्या है। अब इसका बेनिफिट बहुत मिलने वाला है। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके देखो नेक्स्ट, अभी हमने क्या क्या पढ़ा चेक करो। स्ट्रक्चर वन, स्ट्रक्चर वन। फिर हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर टू। फिर हमने क्या पढ़ा? स्ट्रक्चर थ्री। तीन, सिर्फ तीन तीन कहे मैं आपको बता रहा हूँ। देखो स्ट्रक्चर वन, स्ट्रक्चर टू, स्ट्रक्चर थ्री। स्ट्रक्चर वन में आपका क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर वन में क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन जब पूछना होगा तो क्या लगाओगे? डिड। डिड के साथ सब्जेक्ट और उसके साथ एक्शन फर्स्ट, सिंपल क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? जब आंसर करना होगा, जब आंसर करना होगा तो क्या करोगे? यस, हाँ तो बोल नहीं पड़ता है, तो यस सब्जेक्ट एंड एक्शन सेकंड। और अगर आंसर करना होगा निगेटिव, आंसर करना होगा निगेटिव, तो क्या बोलोगे? नो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट एंड एक्शन फर्स्ट। ठीक, चलो बस इतना सा काम था। देखो अब इसके बेस पे, मैं मिटा इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मैं अभी काम करवाने वाला हूं आपसे। अब इसके बेस पे, इसके आधार पे आप कर क्या कह सकते हो, कैसे कैसे बोल सकते हो आप इंग्लिश में। देखो तो हम एक छोटा सा पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि टेल अस अबाउट योर लास्ट डे। टेल अस अबाउट योर लास्ट डे। हमने क्या बोला कि आप अपना लास्ट डे के बारे में बताइए कि लास्ट डे आप क्या क्या किए हैं। जैसे लास्ट वाला डे कौन सा था? आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे कल क्या था? मंडे। तो मंडे को आप पूरा दिन क्या क्या किए हो उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मंडे मतलब पास्ट, जो आप कर चुके हो सारा काम। तो पास्ट में बोलने का देखो ये तीन है, सिंपली बोल के मैं बताता हूँ भाई, देखो बोल के मैं बताता हूँ, चेक करो। अच्छा लेकिन एक और चीज ध्यान रखना कि इसी क्वेश्चन को ऐसे भी तो पूछा जा सकता है, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है क्या? हाउ डिड यू, हाउ
हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे। इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से, दूसरा थोड़ा सा चेंज करके पूछा जा सकता है। टेल अस अबाउट लास्ट संडे। पिछला रविवार कैसे बताया वो बताओ। ठीक है, इतना सारा क्वेश्चन है, आंसर सिर्फ एक है, वो क्या बताओ क्या, कि सबसे पहले क्या क्या किए। तो सबसे पहले क्या किए होगे आप, मंडे का अगर बात करें, सबसे पहले क्या किए होगे, सबसे पहले उठे होगे, भाई बेड छोड़ेगा तब है ना कुछ करोगे, तो सबसे पहले क्या किए होगे। चलो मैं हिंदी में लिख देता हूं कि सबसे पहले मैं सुबह 6 बजे उठा। सबसे पहले मैं सुबह 6 बजे उठा। अब देखो मैं सुबह 6 बजे उठा, सिंपल है ना। तो क्या बोलोगे, करके दिखाते हैं, देखो सब्जेक्ट एक्शन सेकंड, यही ना है। तो बोलोगे क्या, बोलोगे कैसे कि आई एक्शन सेकंड वोक अप, ठीक है ना, इन द मॉर्निंग। 6 बजे टाइम है, तो बताओ टाइम, टाइम के पहले एट लगाते हैं। आई वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। 6 o'clock इन द मॉर्निंग। और यहाँ पे सबसे पहले को क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आई वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। चलो उठने के बाद क्या किया, तो उठने के बाद मैं फ्रेश हुआ। आफ्टर दैट आई गॉट फ्रेश हुए। अब फ्रेश होने के बाद क्या करेगा, तो हम तो तैयार हुए, तो क्या बोलोगे, आफ्टर दैट आई गॉट रेडी। आफ्टर दैट आई गॉट रेडी, उसके बाद तैयार हुए। अब तैयार होने के बाद क्या करेगा, तैयार होने के बाद जो काम होगा वो करेंगे ना भाई। तो तैयार होने के बाद क्या किया होगा, मान लो किसी को ब्रेकफास्ट बनाना हुआ तो ब्रेकफास्ट बनाएगा, किसी को खाना हुआ तो खाया होगा, ठीक है ना। तो हमको तो ब्रेकफास्ट बनाना पड़ा था, तो हमने क्या बोला कि आई prepared my breakfast। I prepared my breakfast। ब्रेकफास्ट बना लिए तो अब खाएंगे ना भाई, ठंडा हो जाएगा फिर। तो क्या बोलोगे, आफ्टर दैट आई टुक माई ब्रेकफास्ट। इस तरह से जितना भी बोलना होगा बोल सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट आई टुक माई ब्रेकफास्ट। अब देखो इसके आगे मैं रेस्ट फॉर यू, इसके आगे मैं आपके लिए छोड़ता हूं, रेस्ट फॉर यू। इसका पूरा करके बताओगे आप लोग, ठीक। मैसेज बॉक्स में सारा टाइप करके भेजो कि हाँ ये किए हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, कभी भी मैसेज बॉक्स में पूछना है मैसेज बॉक्स में पूछो, कॉल करके पूछना है कॉल करके पूछो, एनी टाइम यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू मी, ठीक है ना। बस सोने टाइम मुझे छोड़ देना। देखो इधर तो यहाँ तक क्लियर। अब आ जाओ कि जो भी हम लोग वर्ड यूज करें, कलेक्शन ऑफ वर्ड भी तो चाहिए थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सब पढ़ के हम लोग बोलना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा बहुत कलेक्शन ऑफ वर्ड भी चाहिए जो रेगुलर कॉन्वर्सेशन के अंदर यूज किए जाते हैं। तो चलो अभी हम लोग कुछ वर्ड देख लेते हैं, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। हमने आपको प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस पूरा करेंगे हम। चलो तो अभी एक वर्ड है सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड, क्या हालचाल है, क्या हालचाल है।
इसी को क्या बोलेगा? सब ठीक। क्या बोलेगा? सब ठीक। इसी को क्या बोलोगे? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? दो सर्कल में हो तो क्या बोलोगे? सब चकाचक। सब चकाचक, ठीक है ना। कुछ लोग तो हदें पार कर देता है, बोलता है कैसे। क्या बोलता है? कैसे, बस। अब पता नहीं कि क्या कैसे। एक तो हमसे ही पूछ दिया, बड़े रेस्पेक्टेड थे तो हम बोल दिए आंसर कि जैसे तैसे, हम भी आंसर कर दिए। अब गुस्सा गए। बिलीव नहीं करेगा, मेरे बड़ी बहन के जो ससुर जी थे वो हमसे पूछे थे कि कैसे हैं। अब बताओ, उतने रेस्पेक्टेड हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम उनके सामने कितने छोटे हैं। ठीक, अब बच्चे थे, हमको भी नहीं पता चला, हमने भी आंसर कर दिया जैसे तैसे। ठीक, पापा के सामने कंप्लेन आ गया, दम तक धुना है कि तुम बहन का ससुर से ऐसे बात करेगा। देखो, तो ये जितना यहाँ पे क्वेश्चन हमने पूछा, क्या हालचाल है, सब ठीक है, क्या चल रहा है, सब चकाचक, कैसे, तो इसका इंग्लिश में एक ही है, क्या? इज एवरीथिंग फाइन? इज एवरीथिंग फाइन? प्रॉपरली आंसर कर क्वेश्चन करना है तो ये क्वेश्चन है। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म है। हाउ आर यू? हाउ आर यू? व्हाट्सएप? व्हाट्सएप? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू? What's going on? What's going on? क्या चल रहा है? देखो, इतना सारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इतना सारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आंसर तो करोगे ना? चलो, तो आंसर करोगे कैसे? कैसे आंसर करोगे भाई? दो तरह से आंसर हो सकता है। पहला कि अगर तुम्हारा सब ठीक ठाक चल रहा है तो ठीक ठाक आंसर करेगा, ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो नहीं आंसर करेगा। अब जैसे मान लो कि किसी का अच्छा चल रहा है तो क्या बोलेगा? एवरीथिंग इज फाइन, यही बोलेगा ना, एवरीथिंग इज फाइन, थिंग इज फाइन, ठीक है। गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है, गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या बोलता है? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, ठीक है। कितना लोग सिर्फ फैंटास्टिक बोल के निकल जाता है, लेकिन क्या बोल सकते हो? इट्स फैंटास्टिक, सब कुछ ठीक है। एक तो से एकदम मस्त है, जिंदगी एकदम मजे में कट रहा है, तो इट्स फैबुलस, इट्स फैबुलस। 10 उंगली घी में, दुख तकलीफ का कोई नामो निशान नहीं है, तो इट्स मार्वलस, इट्स मार्वलस। तो इस तरह से आंसर कर सकते हो। चलो, तो आप लोग इनका यूज करिए, और जो हमने आपको सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर बताया उसका यूज करके आप मुझे बताओ, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट डे, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट संडे, एंड व्हाट was your last where is your last visiting place, tell us about this, ठीक है ना। हमको आपके जो लास्ट विजिटिंग प्लेस है उनके बारे में जानना है। एंड हाउ डिड यू स्पेंड, हाउ डिड यू विजिट, ठीक है ना। व्हाट डिड यू डू ऑल होल डे ड्यूरिंग योर विजिट, आपने क्या क्या किया पूरे दिन में, तो आप मुझे बताओ, मैसेज करो मुझे फटाफट। चलो, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में विद अ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल।